हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। आज दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में जो बेसिक क्वेश्चन था और उसके बाद थोड़ा टेक्निकल टाइप मतलब कंडीशनल सवाल वो सब बता चुके हैं। आज चलेंगे दोस्तों फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो फार्मूला जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आज पढ़ाए जाएंगे। ठीक है बालक? तो चलिए क्वेश्चन, इसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एक पैटर्न होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पैटर्न पर जो क्वेश्चन सेट होते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के मतलब फार्मूला होते हैं दोस्तों। इस पर आपको सवाल आज चलेगा, देखिएगा सब एकदम अलग अलग बताया जाएगा। देखिए बालक, पेन देखिएगा, आज का है देखिएगा सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। देखिएगा पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आता कहाँ से बालक? बच्चा देखिएगा, ये आता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसका गुणा कराओगे ना तो आपको इसके बराबर प्राप्त होगा, इसीलिए कहा जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है बालक? अब इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब दोनों सिमिलर, एक दूसरे को याद कैसे करना है, एक दूसरे के रिलेटेड करके। जैसे देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहाँ प्लस माइनस लगा देना है, बस आपका इधर एक क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें, अब इसको रिलेटेड करिएगा। देखिएगा ये तो सिंगल है। देखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक कोष्ट नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ये वर्गांतर फार्मूला है, एक ना ये वर्गांतर फार्मूला है दोस्तों। जब कहा जाए एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है? एक ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में ए बी। ठीक है? अब माइनस रहेगा तो बस यहाँ माइनस चिन्ह लग जाएगा। जैसे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है? इसे रिलेटेड करके याद करना है। अब देखिए इसको ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है बालक? अब यही इधर भी हो सकता है, जैसे हम कह दें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस ए स्क्वायर माइनस ab और प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अलजेब्रा में यही तो बात है, जो फार्मूला होता है अलजेब्रा में, कोई भी मात्रा इसको इधर कर, यही प्लस इधर कर दो, माइनस वाला इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू है ही नहीं। ठीक है बालक? अब देखिएगा नेक्स्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में देखिएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab बालक। ठीक है? अब देखिएगा ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, सबसे ज़्यादा बनते का है बस इतने से, समझ में? बस यहीं निपट जाता है सिंप्लीफिकेशन में, बस इतने से निपट जाता है। लेकिन ये भी हम बता दें। ठीक है? देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस नहीं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है बालक? अब इसको देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब कभी कभार है बालक, हे ट्रांसफ़र करके अगर हम इधर लेके जाएंगे कि का हो जाए प्लस हो जाएगा, का हो जाएगा प्लस 3ab। सही है? अगर ये इधर जाएगा ट्रांसफ़र होके तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में, उधर जाकर किधर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक? अब इसको देखिए, ये भी अगर इधर ट्रांसफ़र कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर 1/2 कोष्टक में ए बी सी कोष्टक बंद, बड़े कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बस इतने फार्मूला हैं, इसको याद कर लेना है ज़बरदस्त। ठीक है? याद था? अरे अगवक 5 तो याद होगा। हाँ, ये 3 नहीं याद है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाँ, लेकिन इसको भी याद कर लेना है, यहाँ तक तो बनता है, ये भी बन जाता है, यहाँ तक तो बनता है। ठीक है? ये तीनों 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन इतना जो 7 फार्मूला है यहाँ से क्वेश्चन आपको रेगुलर मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन में।
ठीक है बालक। अब सिंप्लीफिकेशन देखिए कितने पार्ट पढ़ाए हैं। ठीक है, पहला सिंपल वाला क्वेश्चन था, फिर कंडीशनल वाला सवाल ये था जिसमें आपको मात्रा हल करना पड़ता था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब आपका हो गया फार्मूला बेस्ड। ठीक है, चलिए आ जाइए तुरंत तत्काल 45 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट करना है बालक। 6.25 घाते 1/2 है, ठीक, इंटू 0.0144, ठीक है, घाते 1/2 प्लस 1 कुलिक बट्टा 0.027 1/2 इंटू कितना 8 81 है, 81 घाते 1/4 का सरलीकरण कीजिए बालक। बोलो, बोल दो। देखिएगा बालक, अगर ये है, पहले ये समझिए, अगर हम कहें आपसे जैसे अंडर रूट 4 है बालक, हाँ, अब यहाँ से निकालोगे कहाँ आएगा, 2 निकल का आएगा, समझिएगा। अगर हम कहें 4 के घाते 1/2 है बालक, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4। अब यहाँ से निकालोगे कितना निकल का आएगा, 2 आएगा। इस बात से सहमत हो आप लोग? अब देखिएगा आगे, हे बालक बढ़िया समझिएगा बालक, देखिए अब ये जो है 6.25 है ना। अगर हम आपसे कहें, कितना 25 का वर्ग है वो, अगर हम कहें आपसे 25 गुणे कितना 25, आप तुरंत कहोगे 625 कहोगे कि नहीं बालक? अगर हम कहें 2.5 गुणे 2.5, आप फिर कहोगे 625 होगा सर, 1-2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, सही है। अगर यही चीज़ 1/2 का मतलब का है वर्गमूल, 1/3 का मतलब का है घनमूल, अब 1/4 का मतलब का है 4 मूल ना। अब अगर हम कहें यही चीज़ ऐसे घात में होता 1/2, हम तुरंत इसको वर्गमूल लेते हैं, 6.25 लिखते हैं, यहाँ से निकालते कितना 25 निकलता, तो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव लगता है। जब वर्ग होगा तो क्योंकि डबल होगा तो आप कितना 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे, वर्गमूल निकलोगे तो 1 अंक बाद दशमलव लगा, मतलब वर्गमूल जब निकालोगे तो जितना अंक यहाँ दशमलव लगा है, 2 अंक में दशमलव लगा है ना 2 अंक पे, तो यहाँ 1 अंक लगाओगे। लेकिन जब वर्ग करोगे तो 1 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक लगाओगे। समझ में नहीं? समझ पाए? फिर समझिए, अगर वर्गमूल निकालोगे, जैसे वर्गमूल निकालोगे 4 अंक, जैसे देखिए हाँ, अगर हम वर्गमूल निकालेंगे 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ जब वर्गमूल निकालेंगे जो नंबर आएगा 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। लेकिन जब इसका वर्ग करेंगे तो जितना है, देखा 2 दशमलव मतलब 2 अंक 1 अंक दशमलव है ना, तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। समझ में? यही कहने का तात्पर्य। अब हम डायरेक्ट सवाल को लगाएंगे, आप लोग बहुत तेज हो बालक। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2.5 आएगा, इंटू इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा, लेकिन 4 अंक बाद देखा दशमलव है तो यहाँ 2 अंक लगेगा, 0.12। सहमत हो इस बात से? अब देखिए, अब इसका प्लस कितना है बालक, 1 है। अब इसका क्या निकालोगे, घनमूल, तो देखिए यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है, घनमूल निकालोगे तो 0.3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0.3। अब इंटू 4 मूल निकालोगे तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 81, 4 मूल। ठीक है, अब देखिएगा बालक, अब इसका गुणा करा दोगे डायरेक्ट, पहले दशमलव को हमें ध्यान ही नहीं देना है। 25 गुणे 12 करा दोगे 300 आएगा, 300 में 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे, सिर्फ प्राप्त होगा हमें कितना, जैसे 300 आएगा। अब 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाओगे दोस्त, तो कितना आ जाएगा 0.3। ठीक, लेकिन है इधर जो रहेगा उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। और प्लस कितना, 1 बटे में 3 × 9, 3 × 9, 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद हम दशमलव लगा लेंगे। अब इसको जोड़ोगे 1.3 बटा 0.9, सहमत हो? दशमलव कैंसिल हो जाएगा ये सब, तो कितना 13/9, यही आपका आंसर होगा, 13/9। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉयज दिख रहा है, सही है? समझ में आया? अरे बहुत तेज हो आप लोग, का प्रिय, समझ में आया? बहुत तेज हो।
सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी होता है। 3 टाइप कोई सवाल बनते हैं, बेसिक बनता है, कंडीशनल बनता है कि फार्मूला बेस्ड बनता है। बस सीख लो, आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? चलिए नेक्स्ट, चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है ना। चलिए एक आ रहा है बालक, कमेंट करिए आंसर तुरंत, कितना आ रहा? 45 सेकंड के अंदर एक। देखिए क्वेश्चन कोई दम है नहीं बालक, कोई दम नहीं है सवाल में, एकदम इधर आप लोग। एक आया, चलिए बहुत सही। देखिएगा, अरे पिट में सिंप्लीफिकेशन सवाल उठाते हैं, पिछली बार 2 सवाल उठाया था। सिंप्लीफिकेशन देखिएगा, उठाएगा जरूर। देखिएगा इसमें है 5.32 इंटू 5 कितना, अच्छा, प्लस 5.32 इंटू 4.4, फिर का है बालक 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। देखिएगा बालक इसमें हम जो है, देखिए 5.32 5.32 दो जगह है बालक, हम इसको ले लें कामन, ठीक है। अगर इसको हम कामन ले लें बालक, 5.32 हम कामन ले लेंगे तो कोष्टक बचे कितना, 5.6 और प्लस 4.4, ठीक। और बटे है का है वर्गांतर, एका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक। हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना 7.66 प्लस कितना 2.34, अगले कोष्टक में 7.66 माइनस 2.34, ठीक है बालक, 2.34। हो गया। देखिएगा अब क्या करना है बालक, इसको देखिएगा 5.32 इंटू, अब इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दोगे आ जाएगा 6 4 10 5 4 9 1 10, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद दसवां लग जाए, उसका कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो ना। एक अंक बाद दसवां, जैसे 100 आएगा, एक अंक बाद दसवां लगे तो उसको लगाने की क्या जरूरत है, बस हो गया। हो गया बालक। अब बटे में, अब इसको एक बार जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़ दोगे तो ये प्राप्त होगा कितना, 1000। देखिए दशमलव भूल जाइए, पहले 766 और 334 जोड़ दोगे तो 1000 प्राप्त हो जाएगा, और 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अब इसको हम अगर मिटा दे रहे हैं बालक तो कितना प्राप्त हो रहा है आपका, डायरेक्ट 10 प्राप्त होगा। अब इंटू, अब देखिए 7.66 में से 2.34 घटा दोगे तो 5.32 बचेगा। ए इससे निपटा और 10 से निपटा, बराबर 1। समझ में? छापो छापो, तत्काल छापो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत तेज बालक हो आप लोग। आ गया? हो गया। चलिए ऐसे फार्मूला बेस्ड मिलेंगे बालक। देखिए यहाँ का किसका वर्गांतर का फार्मूला लग गया, कहीं ये प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाए, कहीं ये माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब लग जाएगा, बस ऐसे ही रहेंगे पैटर्न, बस कुछ दम नहीं है बस, ठीक है। लेकिन हाँ, लगा तब पाओगे जब फार्मूला पता रहेगा तब। अब बहुत जो तेज बालक रहेंगे जिनको फार्मूला नहीं पता है, वो क्या करेंगे, कितना 7.66 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो उनका कहानी अजीब ही रहेगा। वो लोग ब्रह्मांड साथ हैं, उनका अलग ही पैटर्न रहता है। हाँ अच्छा बताइए, अब इसका वर्क करोगे कितना टाइम लगेगा यार बालक, बहुत समय लगेगा। उसका करोगे, इसका 25 का वर्ग याद ही नहीं है आपको। हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। 3.6 प्लस 1.62 प्लस 0.48 इंटू 3.6 बटा 1.8 इंटू 0.8 प्लस 10.8 इंटू 0.3 माइनस 2.61 का मान क्या होगा। देखिएगा बालक, अगर ऐसे सवाल बने डायरेक्ट गुणा मत कराइएगा, ऐसे डायरेक्ट गुणा कराने देखिए अब क्या करना है आपको। आप क्या करोगे, इसका गुणा कराओगे, फिर ये सब जोड़ोगे, इसका गुणा कराओगे, इसका गुणा कराओगे, ये घटाओगे, तब टाइम टेकन हो जाएगा। आपको क्या करना है, कामन लेना है। अब ऐसा क्लू दिया रहेगा
ऐसा क्लू फिट रहे जो कॉमन बन जाएगा, फिट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगर हम ऊपर वाले में बालक अगर हम 36 कॉमन ले रहे हैं इस पैटर्न में, इतना पैटर्न में मतलब 3.6, अगर हम कॉमन ले रहे हैं बालक तो बचा कितना 1.62 और प्लस 0.48, ये बच गया। अब कुल एक बटा, अब इसमें हम देखिएगा यहाँ 3 पैटर्न बन रहा है, 1 2 3। अब जब कॉमन होगा तो तीनों में होगा कॉमन। देखिएगा बालक, देखिएगा अब इसमें हम कॉमन ले रहे हैं बालक 1.8, अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बचा कितना 0.8 बचा और प्लस देखिएगा अब इसमें कॉमन लोगे तो यहाँ बचे कितना 0.6 बचेगा। अब इसका गुणा इसमें करा दोगे 6 3 18, 1.8 आ जाएगा। सही बालक। माइनस अब कितना माइनस 2.16 में अगर कॉमन ले लोगे बालक तो बचेगा कितना आपका, देखिएगा बचेगा 1.2। ठीक है बालक, 1.2 बचेगा। अब देखिएगा एक कटाई से कहता है 0.0 कैंसिल हो गया, 18 करना 18, 18 दूना 36। अब इसको जोड़ दोगे बालक, देखिएगा 2 इंटू, अब इसको जोड़ दोगे कितना, डायरेक्ट जोड़ा 162 और 48 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 210। तो 210 आएगा बालक है 210। अब 210 आ गया बालक, 2 अंक बाद 10 लगे, 2 अंक बाद 10 लगा दीजिए। अब बटे में अब इसको जोड़ दीजिए 18 18 व 8 कितना 26, 18 8 26 मतलब 2.6। तो 2.6 में से 1.2 आप घटा दोगे तो बचेगा कितना 1.4 बचेगा। ये बालक देखिएगा यह दशमलव है, काटोगे तो यहाँ 0 बढ़ा दोगे, ये कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 7 3 21, 7 दूना 14, ये 2 2 कैंसिल हो गया तो यही बचा का आपका 3 दोस्तों, यही कहा है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, लगाइए, थोड़ा पानी दीजिए। देखा जिंदगी में कहूँ बॉटल खरीद पाते हैं नहीं, हम मांगे मांग पीते हैं। हो गया। सिंप्लीफिकेशन जब भी सवाल आए बस इतना जानना, डायरेक्ट गुणा भाग मत शुरू कर देना, डायरेक्ट गुणा भाग कराना शुरू कर दें तब मैटर गड़बड़ हो जाएगा। उसमें आपको देखना है कॉमन का होगा। अब इसे नीचे वाले पैटर्न में आपको नहीं लग रहा था कॉमन का है का नहीं ना, लेकिन इसमें का कॉमन छुपा था 1.8। 1.8 एक ऐसा नंबर है जो तीनों डिवाइड हो जाएगा ना, तीनों पार्ट में। कॉमन का मतलब क्या होता है, समान संख्या का भाग देना, वही कॉमन बनता है। ठीक है बालक, समझ गए हो। चलिए इसको लगाइए। लगाइए 5.42 इंटू 6 प्लस 5.42 इंटू 24। अब कॉमन का बनेगा पता चला ना। और नीचे 17 गुणे कितना है 32.17 इंटू 32.71, नहीं सही है, माइनस 27.29 इंटू 27.29। ठीक है, यहाँ थोड़ा करेक्शन है। चलिए लगाइए बालक।
क्वेश्चन ऐसा पैटर्न सेट कर के देगा कि बालक आप लगा सकते हो आराम से, ठीक है, वो ऐसे सेट ही रहेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। कहाँ पे? अरे सही है ना, कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें कॉमन नहीं होगा। सही है। हम्म। चलिए करेक्शन था। आ गया। देखिए सवाल में कोई दम है नहीं, बालक आ जाइए। 5.42 इंटू 6 प्लस 5.42 इंटू 24, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना कॉमन निकल के आएगा? 5.42 कॉमन निकल के आएगा, ठीक। कोष्टक में 6 प्लस 24 निकल के आएगा, बटे में एक का पैटर्न बन गया ए स्क्वायर, यही का पैटर्न बन गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ना ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, एक का बनेगा वर्गांतर फार्मूला, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो बालक कुछ नहीं करना है, एक कोष्टक में इसको क्या करना है, जोड़ दो ए और बी को, एक कोष्टक में घटा दो ए और बी को। तो एक कोष्टक हम जोड़ दे रहे हैं कितना, 32.71 प्लस कितना 27.29, कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक में कितना 32.71 माइनस 27.29, ठीक है बालक। अब प्लस चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ कॉमन ले लोगे तो यहाँ कॉमन का निकल कर वर्गांतर फार्मूला, यहाँ कॉमन का लोगे, यहाँ वर्गांतर है ना, देखिएगा ये कितना हो गया ए स्क्वायर, यही कितना हो गया बी स्क्वायर, माइनस चिन्ह है। अब सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे ही है, देखिएगा यहाँ भी ऐसे सेम टू सेम है ना, देखिएगा ए स्क्वायर और माइनस कितना ए कितना है बी स्क्वायर। तब यहाँ भी वर्गांतर फार्मूला लग जाएगी, एक बार जोड़ दो, एक बार क्या कर दो घटा दो, एक बार जोड़ दो 6 कितना है 54, ठीक, और प्लस 3.46 प्लस कर देना। फिर देखिएगा 6.46 नहीं 54, 6.54 माइनस 3.46, ठीक है। अब कुलिक बटा, अब देखिएगा यहाँ का पैटर्न बन रहा है, कॉमन होगा कितना 3.08 कॉमन होगा, तो कोष्टक में बचेगा कितना 5 प्लस कितना 45, ठीक है बालक। अब इतना सॉल्व करूँ, देखिएगा अभी कितना 5.42 इंटू, अब इसको जोड़ दोगे बालक कितना आ गया 30, कुलिक बट्टा। अब इसको जोड़ दो कितना आएगा, इसको जोड़ो कितना आएगा बालक, डायरेक्ट जोड़ दो 32 और 27 कितना 32 और 27, अरे जोड़ दोगे टोटल 60 आ जाएगा ना, कितना आएगा 60 और प्लस, अब इसको जोड़ दो 6 4 10, 5 4 9, 6 3 9 1 10 आएगा का 10 आएगा, और बट्टा। अब इसको घटा दो तो इसमें देखिए एक जुड़ गया है ना, अब इंटू एक बार घटा दो इसको कितना 5.42,
और प्लस, अब इसको जोड़ दोगे बालक कितना आएगा 10 और इंटू, अब ये कितना 3.08 अपान, अब बालक ये कितना है 3.08 और इंटू जोड़ दोगे 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब जितना कटने लायक रहे बालक उसको कटा दो, देखिएगा कटेगा, ये 5.42 5.42 बालक कैंसिल हो गया, 30 का 30, 30 दूना 60। चलिए ये भी कैंसिल हो गया, 3.08 कैंसिल ना, 0 0 से कैंसिल, बचा आपका का सिर्फ 1/2 प्लस 1/5, एलसीएम कितना आ गया 10। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, अब ऐसे ही एलसीएम का लोग तिक्का तिक्का गुणा करा दीजिए, 5 का नाम 5 और 2 का नाम 2, 5 2 7, 5 दूना 10, 10/7 आना चाहिए, 7/10, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 7/10 आना चाहिए। ठीक है बालक, चलिए हाँ कैलकुलेशन मिलेगा, है सिंप्लीफिकेशन नाम ही इसका है, सिंपल तरीके से हमें गुणा भाग कराइए, क्या करना है। अब इसमें का शॉर्टकट है, कितना चीजें आप ओरल लगा सकते हो, यही शॉर्ट है, मतलब कितना चीजें आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, कितना चीजें आप डायरेक्ट घटा सकते हो, बस। ठीक है, और कैलकुलेशन तो है इसमें। ठीक बालक, बोलो समझ में आया, कम आया, आ गया। चलिए कल पेट एग्जाम देने जाना, एकदम टॉप करके आइएगा। हाँ, माइनस मार्किंग कितना है 1/3 1/4 है ना, तो 50% जहाँ 50-50 चांस है वहाँ टिक कर दीजिएगा, कोई विशेष इशू नहीं है। 1/4 है ना, अरे 1/4 मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप टिक करोगे तो एक तो सही निकलेगा, है नहीं, तो जहाँ 50-50 चांस बैठे वहाँ, और जहाँ कोई चांस नहीं वहाँ छोड़ दीजिएगा यार, अब इतना भी रिस्क मत लीजिए। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। बोलो देखिएगा आया, देखिए बालक 0.07 इंटू 0.07 माइनस 2 इंटू 0.07 इंटू 0.05 और प्लस 0.05 इंटू 0.05, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बना, सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए का है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab है, ये माइनस नहीं यहाँ प्लस है, तो अब फार्मूला पता हो गया। ए यहाँ कहा जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए का है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक बार वर्क कर, एक बार घटाएंगे, एक बार क्या कर देंगे जोड़ेंगे। ये तो क्लियर हो गया, सही है बालक। तो हम तो डायरेक्ट लगाएंगे, हम तो तेज बालक हैं। एक बार क्या करेंगे 0.07 माइनस कितना है 0.05 0.5 का होल स्क्वायर बटा, एक बार क्या करना है जोड़ना है 0.07 और प्लस 0.05 का होल स्क्वायर, सही बालक इसी के बराबर होगा। अब देखिएगा इसमें से घटाओगे 0.02 बचेगा, सही है।
यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे 0.07 में से 0.05 घटाओगे तो 0.2 मतलब 2 दूना 4, 0.04 बटा, सही बालक, वर्ग हो रहा है। इतने का अगर हम वर्ग करेंगे बालक, अगर इतने का वर्ग करेंगे देखिएगा 0.02 बचेगा, इतने का होल स्क्वायर बटा, अब इसको जोड़ोगे 7 5 12 आएगा और 2 अंक बाद दशमलव लगाना, 0.12 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कितना आएगा 0.00 भाई तो हम देखिएगा अगर इसका वर्ग करोगे 0.02 का वर्ग करोगे तो 2 दूना 4, अरे यही होगा ना 0.0 गुणे 0.0 तो 2 दूना 4 ऐसे रहेगा। ठीक बालक, 0.004 बटा कितना 12 बरहम 144, तो 144 पहले लिख दीजिए और 4 अंक बाद दशमलव है या ये तो कैंसिल हो गया ना बालक। और नहीं सिस्टम वो खत्म कर दें, कैंसिल, 2 दूना 4, 12 बरहम 144 कटा दीजिए, 4 का नम 4 और 36 चौका 144, 1/36 आंसर आएगा। हाँ सिस्टम ही खत्म कर दे, दशमलव हटा दें, क्या मतलब है, सही है ना। डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए दशमलव कैंसिल हो गया तो बचा कितना 2, 2 दूना 4, 12 बरहम 144, 4/144, 4 का नम 4, तो कितना 4 3 12, 4 6 24। ठीक है, हो गया, नोट करिए। सिंप्लीफिकेशन समाप्त हो जाएगा। अब इसी बार नया चैप्टर बहुत जल्दी लगने वाला है। का मान क्या होगा 0.2 इंटू 0. यहाँ दशमलव है, 0.2 प्लस 0.8 इंटू 0.8 प्लस 2 गुणे 0.16। ऑप्शन ए कितना आएगा 1। ये किसका पैटर्न बन रहा है बताइए आप लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर बालक आप लोग बताइए, बोलो ए प्लस, पक्का है, देखा सही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 2 है, देखा गुणा हो गया, ए बी की वैल्यू ये डायरेक्ट ही है, ठीक है 2ab। तो ये जब इतने कितने के बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितने के बराबर होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो कितना 0.2, देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.8 का होल स्क्वायर बटा, अब इसको जोड़ दोगे तो कितना बालक 10 हो जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ दोगे बालक 1 आएगा, हाँ इसको जोड़ दोगे 1 आएगा, इसको जोड़ दोगे तो 0. ऐसे आ जाएगा, मतलब 1.0 बटा 1.0, दशमलव कैंसिल, 0 कैंसिल। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना। ऑप्शन नंबर 1। वैल्यू पुट कराना सीख गए, सवाल लगाना सीख गए, फार्मूला याद है, सवाल याद है, फार्मूला नहीं याद है फिर बड़ा दुविधा वाली बात है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। लगाइए इसको, लगाइए ये वाला। अगर आपको फार्मूला याद है आप लगाओगे ओरल, लेकिन फार्मूला याद रहेगा तब। ये देखिएगा 0.96 का क्यूब माइनस
0.1 का क्यूब, ये का बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। और देखिएगा हम लगा दे रहे हैं, ए बन गया ए क्यूब ई माइनस बी क्यूब, ए का हो गया ए स्क्वायर बराबर का होता है, ई का हो गया देखिएगा ए स्क्वायर प्लस यही का हो गया ए बी की वैल्यू हो गया यार, गुणा कराओगे ना एक में तो सिर्फ दशमलव का खिसक जाएगा, यही का हो गया बी स्क्वायर, सही बालक। तो फार्मूला जो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बट्टा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना बी स्क्वायर बराबर, अब बालक इसके जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब जगह हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब कुलिक बटा बालक इतने बटा ये तो है ही है, ए का हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना बी स्क्वायर, ये पूरा निपटा। अब का बच गया ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब का है 0.96 में से 0.1 घटाओगे तो आएगा 0.86 ना, कहाँ है सही है। सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस, फार्मूला याद है सब लोगों को, कल पूछेंगे। चलिए पेट का एग्जाम दे दीजिए तब पूछेंगे, हाँ नहीं आएगीगा, चलो अभी बता रहे हैं। हो गया, नोट करिए फटाफट। अगर ना अब सुनिएगा, जब बालक ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, अब ऐसे ए क्यूब देखिए जहाँ 96 है 0.96 का क्यूब 0.1 का क्यूब, जहाँ क्यूब वाला पैटर्न आएगा अक्सर माइनस है तो ए माइनस बी घटा दो, प्लस है जोड़ दो, 98 मतलब हो कह सकते हो 80% ऐसे चांस फिट बैठता है, समझ में। जब ऐसे क्यूब आए तो क्या करना, माइनस चिन्ह है घटा दो, प्लस चिन्ह होता जोड़ देते, डायरेक्ट ना फार्मूला लगा रहे हो, इतना पैटर्न नहीं सेट कर पा रहे हो, तो जब समय आपके पास नहीं है तो 80% चांस ऐसे बैठ सकता है। कहीं अक्सर सवाल इसी पर लगाते, मतलब अक्सर सवाल इसी पैटर्न पर देता है, ए माइनस नहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे देता है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब देता है, प्लस रहेगा तो क्या करना जोड़ देना है, और माइनस क्या करना है घटा देना, बाकी सारी चीज़ का होता कैंसिल हो जाता है, ठीक है बालक। बोलो बालक, कौन सा फार्मूला फिट बैठ रहा है, 0.67 इंटू 0.67 इंटू 0.67 और माइनस 0.001, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बैठा, अरे नहीं दिख रहा है यार, अरे यही डायरेक्ट गुणा कर दिया गया है एक का 3 बार, ए का हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको देखिए, अरे प्लस है यहाँ पे, दो पैटर्न है, इसमें कॉमन ले लीजिए ना यार, कॉमन ले लीजिए। अच्छा ये बताइए, अब बताइए ए क्यूब और माइनस बी क्यूब के लिए क्या बताया गया है आपको, डायरेक्ट क्या करना घटा देना है, तो आप डायरेक्ट घटाओगे 0.67 माइनस कितना 0.1,
ना। अरे है पूरा गुणा कर 0.001 लिखा गया है। ठीक है, अब इतना करोगे बटा, अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे कितना, 0 कॉमन नहीं लेंगे। एक इस पर टूटा है पता है, देखिएगा ए स्क्वायर है और है बी स्क्वायर है 2ab है, सही है। तो कुछ करेक्शन है कहा क्वेश्चन में, सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सही है, पैटर्न देखिएगा। ये जो है अगर हम फार्मूला एक फार्मूला पहले फिट करा दें, क्या देखा, फार्मूला को हम फिट करा दे रहे हैं। अगर इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ई का हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसके जगह हम लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं, कहा देखिएगा ए माइनस बी अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब कुल बट्टा हम इतना लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बालक जब कैंसिल हो जाए ए माइनस बी बच रहा है, ए माइनस बी का मतलब का ए 0.67 में से कितना है 0.00 ना है 0.1 सिर्फ घटेगा, तो 0.1 घटाओगे तो कितना आएगा बालक 0.57। कहाँ दिख रहा है, फार्मूला सेट करना है। ठीक है, देखा कैसे थोड़ा हम लोग को बहकाने के लिए दे दिया गया है, एक डायरेक्ट गुणा करा दिया है। अगर हम इसको लिख सकते हैं 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 हम लिख सकते हैं इसको, तो ए का क्यूब नहीं बना, पैटर्न नहीं समझ पाए का आप लोग। देखिए एक बार हम इसको खंड कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। देखिए ये देखिए, अगर हम इतना पैटर्न को ए क्यूब बोल रहे हैं तो ए जो है बालक इसको लिख सकते हैं 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, तब ही ना आएगा 0.001। ज्यादा बार हो गया, एक बार ज्यादा हो गया सही है ना। इसको हम नहीं लिख सकते ए बी क्यूब। अब ये क्या हो गया ए क्यूब ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, अब यही क्या हो गया ए बी। ए बी का मतलब क्या है देखिएगा 0.67 गुणे 0.1 गुणा कराओगे, अब यह 6-7 आएगा, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। बस यही कहने का तात्पर्य है, समझ में पैटर्न चीजें समझ में आना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट, वही है सवालिया। क्या करना है, माइनस से घटा दो यार, माइनस तो क्या करना है घटा दो, और प्लस होता तो क्या करते जोड़ देते। हो गया, चलिए बालक, तो इसका आंसर कमेंट भी करना है आपको कैसे हम घटा दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।